Is everything is clear? नेहा यादव, शिवानी, तनु, एक बार सब बताइए कि आप लोगों को सबको प्रॉपर आवाज आ रही है? जल्दी से बताइए एक बार। मैम वी आर रेडी एंड वॉइस इज क्लियर, सिंग लवली, वेरी गुड मॉर्निंग। वीडियो नहीं है? अरे ओ ओ ओ ओ ओ ओ रुको, जस्ट वेट 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 वेट। हाउ इज इट पॉसिबल? अब अब ठीक है? अब बताइए। यशु, नेहा कुमारी, हफिजा, यशु नहीं, यस मैम, ओके। चलिए देन स्टार्ट कर दें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक बार इनके नाम हम सब ले लेते हैं। कौन है ये? कोमल, नेहा, बबीता, अनुपमा, निमिषा, स्वानिनी, निधिगिरी, तनु कुमावत। जल्दी से आइए, कम फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से आइए। चंचल, मुक्ति, वेरी गुड मॉर्निंग। युक्ति, सिंह लवली, नीतू, आरती, और कौन है ये? सॉरी, अब इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सबके नाम बोलना। तो शैल वी स्टार्ट? जल्दी स्टार्ट कर दे। यस नूतन, अभय, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। यस मैम। रौनक, इकरा, आई एम ऑलवेज गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो हमारी एक जो स्ट्रेटेजी चल रही है कि कैसे हम कम टाइम के अंदर जो है अपनी क्लासेस को, अपने सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इतिहास में अपना नाम रचेंगे और एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे कि यस, हम लोग भी एक बिगनर होकर के हम वो जील रखते हैं, अपनी वो एक क्या बोलते हैं, हुनर रखते हैं कि हम 5 महीने के अंदर जो है यूपीएससी की प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं, राइट? तो आसान नहीं है। इन 5 महीनों को, 6 महीने को मैं हटा रही हूँ, इन 5 महीनों को हमें 5 साल में कन्वर्ट करना है। तो बताइए कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ में है जो इन 5 महीनों को इन 5 साल में कन्वर्ट करना चाहता है? जल्दी से बताइए प्लीज। कौन है? कोमल, यस कोमल, आज अपनी सुबह बात भी हुई थी। अशोक कुमार, चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। आज सुबह मेरी कोमल से बात हुई थी, और सॉरी कोमल, मैं आप लोगों की बात सबके सामने शेयर कर रही हूँ, इफ यू परमिट। यस, चलिए ठीक है। एक्चुअली सुबह कोमल का फोन आया और कोमल मुझे कह रही थी कि मैम लास्ट 2 ईयर से उसको टीबी की प्रॉब्लम है, और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरा बहुत मन है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, बट 2 साल से मैं बिल्कुल ऑन बेड थी। वो बिल्कुल की बिल्कुल नहीं, सारी चीजें जो हैं उसकी बेड पे ही थी। मतलब वो रूम से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी, इतनी ज्यादा उसकी प्रॉब्लम थी। तो कोमल, अब आप ठीक हैं, और पूरी उजांकिंस की पूरी फैमिली और जितने भी बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, हम सब की, आपकी, हमारी जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ में है कि अब टीबी आपको नहीं है। अब काफी आप एक अच्छे उसमें निकल गई हैं। डॉक्टर्स ने भी आपको कह दिया है कि अब आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, बट थोड़ी सी वीकनेस है। तो हम सबका जो ब्लेसिंग्स है, जो विशेस है, और हम सब बड़ों का जो आपका आशीर्वाद है हमारा, आप सब आपके ऊपर, कि अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात कोमल की मैं आप लोग को ये शेयर करना चाहती हूँ कि इस बीमारी से जब वो लड़ रही थी लगातार 2 साल, आप इमेजिन कीजिए, 2 साल वो लड़की अपने रूम में थी, और इतनी बड़ी बीमारी से थी वो। और उसके अंदर जब उसको प्रॉब्लम जो हो रही थी, मतलब तब भी उसकी एक जील थी कि बस मुझे ठीक होगी, मुझे यूपीएससी करना है। तो ये होती है एक जोश, ये होती है वो डिजायर कि इस ऐसे बीमारी से होने के बाद भी, मतलब कुछ नहीं पता है उसको कि वो रूम से बाहर कब आएगी। 2 साल कम टाइम नहीं होता है, आप इमेजिन कीजिए, 2 साल कम टाइम नहीं होता है, लेकिन उसको लड़ी है। और उसके बाद आज वो मुझे फोन करके बोल रही कि क्या मैम, बस वो वीकनेस मुझ में है, क्या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ? तो मैंने उसको कहा कि चलो अपन क्लास में आज बात करते हैं। तो कोमल, आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। वीकनेस है, कोई बात नहीं, वीकनेस चली जाएगी। जहां आप इतनी बीमारी से आप हट करके आई हैं, लड़ करके आई हैं, तो ये वीकनेस तो बहुत जल्दी हट जाएगी। और आप लोग को मैं, जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एक चीज बता दूं, सबसे बड़ी जो दौलत होती है, जो धन होता है, वो आपकी हेल्थ ही होती है। अगर हेल्थ साथ नहीं दिया तो कुछ भी नहीं होता। ये पैसे वैसे सब सेकेंडरी हैं। आप पैसे से हर कुछ नहीं खरीद कर सकते हैं। अब देखिए कितने लोग ऐसे होते हैं, अगर पैसा होता तो शायद सबके सब अमर बन जाते, कोई मरता ही नहीं। जितने भी जो रिचेस्ट पर्सन है, या जो मिलेनियर्स है, बिलियनर है, वो लोग दे दवाइयां दे के, या जो भी हैं डॉक्टर्स, इतने उनको कुछ भी खरीद से हैं। तो अगर वो इतना पैसा उनके पास में होता तो अमर बन जाते, पर नहीं, अमर कोई भी नहीं बना है। तो हमारी जो सबसे बड़ी जो वेल्थ है, जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जिसे हमें पूजना चाहिए, वो है क्या है?
आपकी हेल्थ। यस, आपकी हेल्थ है तो आपकी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखिए। और मैं चाहूंगी कि ये 5 महीने, क्योंकि हमें बहुत ही लग के पढ़ाई करनी है, दिन रात हमको एक करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें दिन है या ना रात है, बस हमें ये सोचना है कि हमें कैसे भी करके प्रीलिम्स क्लियर करना है। तो उसके लिए हो सकता है आपको रातें भी गंवानी पड़ेगी अपनी। तो उसके लिए क्या जरूरी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और कोशिश करिए इन 5-6 महीनों के अंदर जितना हो सकता है जंक फूड या बाहर का फूड जो है वो कम खाइए। पानी जो है मैक्सिमम पिए थोड़ी सी, क्योंकि अब सर्दी आ गई है। तो मम्मी को बोलिए कि अ, जितनी भी जो आपकी जो डाइट है, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद कैमरे में। नो वीडियो। जस्ट वेट, एक सेकंड में कुछ देखती हूँ, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट प्लीज हैव वेट। आप लोग को शायद मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, पर अब ठीक है। यस, कुछ लगा दीजिए सर उसके ऊपर। ऑल क्लियर, डन। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, डन नहीं, कुछ हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज उसके लिए माफी। 1 मिनट रुकिए प्लीज। अब ठीक है। अब ठीक है, एक बार बताइए प्लीज। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? आवाज वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रही है आपको मेरी अब? चलिए, मेरे ख्याल से अब ठीक आ रही है आवाज शायद ना। यस। ठीक है, सॉरी, थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, तो हम कहाँ थे? हम थे हमारी हेल्थ के ऊपर। तो देखिए, हो गई प्रॉब्लम, मतलब जहां हमारी हेल्थ खराब हुई तो हमारी हवाइयां उड़ गई कि वीडियो अटक गया, ये हो गया, मेरी भी हो गई। अगर बाई चांस मैं ठीक नहीं होती तो हो सकता है कि पता नहीं कुछ भी हो सकता था, वो हड़बड़ाहट में पसीने छूट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो इट्स नॉट जस्ट किडिंग कि मतलब देखिए कहीं भी कुछ भी जो है, कुछ ना कुछ कोइंसिडेंट्स हो ही जाते हैं। तो हेल्थ का अपना ध्यान रखिए। और जितनी भी जो इस टाइप के कोई जंक फूड्स वगैरह है उन सबको अवॉइड करिए। सर्दियां आ गई हैं, अपने पेरेंट्स मम्मी को बोलिए कि मम्मी हमें थोड़ा सा क्या कर दीजिए। यस। जो भी दवाइयाँ वगैरह होते हैं, लड्डू वगैरह होते हैं, वो खाइए आराम से, डेट्स खाइए और पानी पीजिए, मेडिटेशन जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ, तो ये हमारी जो स्लाइड चल रही थी, हम क्वेश्चंस के ऊपर थे। एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट एक बार। फिर ये मेरे ख्याल से आप लोग की
हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और जैसे कि सॉरी, आज थोड़ी सी कुछ कुछ मिक्सटेज हुई जा रही है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलिए हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अब ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि हम एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी से जो है हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग को जो स्ट्रेटेजी हमने की है, क्योंकि हम एक बिगनर को लेके चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं, तो प्लीज सबसे पहले जो आपको एक काम करना है कि जो सर की जो सिलेबस की जो क्लासेस हैं, जहाँ पे सर ने सिलेबस एनालिसिस कर रखा है, उसको आप ध्यान में देख के चलिए, मेंस भी साथ में लेके चलिए। प्रीलिम्स अपना वैसे भी मंडे से बैच शुरू हो ही जाएगा, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी चीज आपको फोकस करनी है। उसके बाद हम जो जो क्वेश्चंस मैं आपको डेली करवाऊंगी, आप इनडायरेक्टली आप देखिएगा इन क्वेश्चन से के थ्रू, जिसको हम एक रिवर्स स्टडी मेथड बोलते हैं, कब आपका वो सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर्स इंस्क्रिप्शन इज रान्यो अशोका, जिसको हम किंग अशोका बोलते हैं, मेंशन अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ द अशोका। मींस इसमें से किस शिलालेख में अशोक के साथ रानी और अशोक राज्य उल्लेख है। अब देखिए, हमें पता है कि अशोक को हम कौन नहीं जानते हैं, तो जैसे एक अशोक क्वेश्चन का आपका आता है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज करेंगे कि हम अशोक के बारे में सारा जो पूरा अशोक का जितना भी है, हम वो रचा पूरा पढ़ डालेंगे कि हाँ वो कौन थे, कैसे उन्होंने जो है धर्म परिवर्तन किया था, कैसे उस लड़ाई के बाद में जब उन्हें खून खराबा देखा था, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दी थी, और किस तरह से उन्होंने जो है बहुत सारे हर जगह पे जो है पूरे शिलालेख वगैरह लिखवाए थे, जो कि ब्राह्मी लिपि, और इन पे क्वेश्चन हमेशा आता है। मीन्स यूपीएससी का ये एक फेवरेट वो है जिसके अंदर हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि अशोक के इस अभिलेखागार जो थे या इस शिलालेख के अंदर जो है क्या लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, कौन से स्तंभ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, और उसको पढ़ेंगे। तो चलिए मुझे बताइए पहले, कौन कौन मुझे स्टूडेंट्स प्रॉमिस कर रहे हैं? अच्छा, बी, बी इज द राइट आंसर, आंसर भी बता दिया है। अच्छा जी, क्या बात है। चलिए, कंगना हाली, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। तो चलिए, ये क्या है एक्चुअली, ये कहाँ है, तो इनके जैसे बहुत सारे हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो आंसर है, बिल्कुल कंगना हाली जो इसका फर्स्ट आंसर है। और इसमें कि कैसे कर्नाटक में जो है ये सन्नति के पास में, चलिए इसको टिक भी कर ही देते हैं, मेरे ख्याल से वैसे आप लोग का आंसर अपने सबने दे दिया है। चलिए जल्दी से बताइए। अब आपको क्या करना है, इसके बारे में भी ये करना है कि ये कहाँ मिला है हमको, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। और कहते हैं इन्होंने जब ये अपनी रानी के बारे में जो लिखा है, तो पहली बार जो इन दोनों के बारे में लिखा है वो इसी में लिखा है। और इसके अंदर एक है कि अशोक में जो है उनके नाम के साथ में अशोक कहाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार इवन पीसीएस एग्जाम में भी बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है कि उसके कौन से अभिलेख के अंदर जो है स्तंभ के ऊपर पहली बार उनकी रानी के साथ में उनका नाम है। ये बहुत बहुत बार आप देख सकते हैं, हर पीसीएस एग्जाम में एक दो साल में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जब आप सांची का देखेंगे, स्लावा जी का देखेंगे, तो इन सबके साथ जो है आपके नाम आपके आने चाहिए। सांची का क्या है, शबा जारही का क्या है, सोहराव का क्या है, तो इनके बारे में जब आप पूरा देखेंगे, तो धीरे धीरे इन चारों को ऑप्शन को करते करते आप क्या होगा, पूरा आप अशोक को कंप्लीट कर लेंगे। राइट, अब थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके अभिलेखों की, राइट, तो इनके जो अभिलेख थे वो टोटल जो है 40 अराउंड जो है इनके अभिलेख थे। और इन अभिलेखों को जो है, मैं सिर्फ आज मोटा मोटा ब्रीफ कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज अपने कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है क्लास बार डिस्टर्ब भी हो रही है, तो एक थोड़ा सा लिंक टूट जाता है, बट नो इश्यू, हम फिर भी थोड़ा सा करते हैं। राइट, तो इनके अंदर जो लिपियां थी वो अधिकतर थी आपकी ब्राह्मी लिपि थी, आपकी खरोष्टी लिपि थी, और जो है आपके ग्रीक लिपि इसके अंदर थी। और इनके जो यहाँ पे जो 40 जो इनके अभिलेख या शिलालेख हमको बोलते हैं, जो इनकी बहुत बार मतलब अशोक का ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी पीसीएस एग्जाम कोई भी हो, या यूपीएससी है, या कोई भी एग्जाम, या कोई भी किसी भी तरह एग्जाम, और अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज का होमवर्क अगर मैं आपको बोलूं, तो आज आप हिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। राइट, अशोका वाले पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट कर देंगे कि अशोक का धर्म कैसा था, अशोक का धर्म परिवर्तन क्या हुआ था, अशोक जो है कौन से वंश का था, पूरे उसका अशोक से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री का टॉपिक है उसको कंप्लीट कर देंगे, देखना। और इनडायरेक्टली मैं आपको कैसे कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। राइट, तो इनके जो है ये शिलालेख, इनके जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है इनके अभिलेखों को, वो है आपके
शिलालेख, अभिलेख, और तीसरा कौन सा है बताइए? बताइए तीसरा कौन सा है, जल्दी से बताइए। कैहुलेट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है आपका कंगना हाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Which one of the following protected area is well known for the conservation of a subspecies of the Indian swamp deer, Barasinga, that thrive well on the hard ground and is exclusively with है ग्रामिनोवोरस। अब देखिए, हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे हिंदी में नहीं लग रहा है, कल मैं से थोड़ी सी स्लाइड चेंज कर दूंगी, मुझे पता है कि नहीं आ रही है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि मैम हिंदी वाला नहीं दिख रहा है, तो प्लीज इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वो जो जैसे ही आप हमारी साइट पे जाएंगे, उजांग के ऐप के ऊपर जाएंगे, उस ऐप के ऊपर जाते ही आपको ओटीपी दिखेगा वहां पे, उजांग टेस्ट प्रैक्टिस। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे आपको ये चीजें वहां पे मिल जाएंगी, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हैं कि मेंस के क्वेश्चन या प्रीलिम्स के क्वेश्चन, वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, राइट। तो प्लीज इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैम आधी स्क्रीन दिख रही है और हिंदी की स्क्रीन हमको नहीं दिख रही है, राइट। मुझे पता है आपके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होंगी, राइट। कौन सा है? वॉइस, बिल्कुल डेली क्लास होती है आकांक्षा। ये जूम आउट कर दीजिए बेटा, जूम आउट करने की जरूरत नहीं है। आप जब, अब मैं अभी इसको समझा रही हूँ, उसके बाद ओटीपी पे आपको सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं भारतीय दलदल हिरण की, अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बड़ी अच्छी सी बात है, थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। हमें ये सबको पता है कि कान्हा कहाँ है, मानस कहाँ है, आपके दूसरा जो है मानस नेशनल पार्क या ताल छापर, मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमें सबको पता है। और हमेशा आप ये मान के चलिए कि बायोस्फीयर से रिलेटिव एक ना एक क्वेश्चन या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें हम कौन कौन सी चीजें कंप्लीट करेंगे। मैंने कहा ना, हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा साथ में करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपका एनवायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएगा। अब इसके अंदर हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पूरे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने नेशनल पार्क है हमारे यहाँ पे। फिर हम ये देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व को हम जो है किस प्रकार से हम उनको डिवाइड करते हैं, कि मीन्स क्या क्राइटेरिया हमारा रहता है कि बायोस्फीयर रिजर्व को या नेशनल पार्क को और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको हम कैसे, या सेंचुरी है उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, उनको जो है कौन उनको घोषित करता है कि ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है। और घोषित करने के बाद में जो है उनकी मेंटेनेंस किसके साथ में होती है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में होता है या स्टेट गवर्नमेंट के साथ में होता है। फिर ये कौन से लिस्ट में आते हैं, मीन्स यूनियन लिस्ट में आते हैं या स्टेट लिस्ट में आते हैं या आपके जो है रेसिडुअल लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। मीन्स इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर लेना। कुछ तो मैंने बताई है, उस पर भी क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। और उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट मेथड, अपना एक एक जो है अलग अलग जो है मैप बना लीजिए। हमेशा जब भी आप यूपीएससी की या किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी कि रेदर टू राइट ऑन द टेक्स्ट बुक कि हाँ ये लिखा, ये माइनस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, नहीं करना। उससे बेटर क्या है, इंडिया का मैप की एक छोटी सी पतली सी बुकलेट आती है, शायद 20-25 रुपए की आती है, उसमें 45 या 50 पेज आते हैं पूरे। उसमें फिजिकल का जो और जो अपना पॉलिटिकल का, ऐसे एक पूरी बुकलेट लेकर के आ जाइए इंडिया की मैप्स की। और उसके अंदर जब भी कुछ ऐसा आप कर रहे हैं कि जहां पे आप लोकेशन कर रहे हैं या हेरिटेज का क्वेश्चन कर रहे हैं या जितना भी ये जो आपका यूनेस्को साइट का कर रहे हैं, मीन्स किसी भी तरह का जहां पे आपको याद करने वाली चीज है। इवन दो अगर आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर का चैप्टर बना रहे हैं, देखिए मैं आपको कुछ कुछ स्टार्ट जो है स्ट्रेटेजी बताती रहूंगी। कुछ की आपको एग्रीकल्चर याद करने हैं या कहीं का कुछ भी याद करना है, तो सीधे वो लिया और लोकेट कर लिया। अच्छा ये यहाँ पे है, मानस आसाम के अंदर है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, बस लोकेट कर दिया, उसके हेडिंग डाल दी, हो गया काम खत्म। और उससे क्या होगा इनडायरेक्टली, क्योंकि जो एक बिगनर है जिनको ये बोलते हैं कि मैम हमें जो है प्लेसेस हमें इतने इजीली याद नहीं रहते हैं, वो इनडायरेक्टली कब उनको प्लेसेस याद हो जाएंगे ये भी पता नहीं चलेगा, और हमें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे मैप स्टिक किया, हो गया काम। ठीक है, तो आज देखिए एक और नई टेक्निक आप मैंने बता दी आपको। चलिए अब हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और आपकी जो सेंचुरी है, इन सब के रिलेटेड हम पूरे लिखेंगे। इनको कौन डिक्लेयर करता है और इनको कौन मैनेज करता है, उनका क्या पैरामीटर्स रहता है, राइट। उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे सिर्फ बारहसिंगा के ऊपर। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, जैसे कि जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है
कि इसको हम जो यहाँ पे आ रहा है कि हम इसको एक दलदल वाला भी कह रहे हैं, कि मीन्स भारतीय दलदल हिरण, जिसको हम एक स्वयं डीलर भी कहते हैं। अब होता क्या है, इसकी एक उप प्रजाति है बारहसिंगा, हम सबको पता है क्या होता है, जिसके यहाँ बहुत सारे जो हैं उनके सींग होते हैं, शायद 20 या 25 अराउंड जो है इनके सींग होते हैं। अब ये होते क्या है एक्चुअली, क्यों हम इनको जो है एक दलदल वाला हिरण बोलते हैं, जिसकी एक्चुअली देखा जाए तो भारत में इसकी 3 उप प्रजातियां हैं, राइट। एक जो है ये हमारा जितना भी जो आपका जो पूर्वी वाला जो एरिया है, उसको हम पूर्वी बारासिंगा बोलते हैं, जो कि आपके असम और जिसमें मानस और यहाँ पे है दूसरा काजीरंगा, वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा जो है प्रजाति जो है वो आपकी वेटलैंड, चलिए मैं नाम लिख देती हूँ इसकी आपका, इसकी उप प्रजाति की 3 प्रकार, राइट। आप ये थोड़ा थोड़ा मैं मोटा मोटा बता देती हूँ मैं, ताकि आपको हो जाएगा। मैम वॉइस कट रही है, किस किस को ये प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की? ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं अपन। चलिए आज बहुत ज्यादा मैं नहीं बताती, मैं आपको थोड़ा सा अपन करते हैं, राइट। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो हम बारहसिंगा की बात करते हैं, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि दलदल, राइट, कि दलदल जो है वहां पे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, क्यों हम इसको भारतीय दलदल हिरण बोलते हैं। इसका मतलब ये ऐसी जगह पे रहता है जहां पे घास होती है, जहां पे दलदल होता है, मीन्स एक फ्लैट लैंड पे ये नहीं रहता है, राइट। तो हमें थोड़ा थोड़ा सा एक सेंस ऑफ यूज, मैंने कहा ना कि जैसे जैसे आप ये लोकेशन इंडिया के बेस करेंगे, तो आपको लोकेशन बताएगी, अच्छा हाँ, पूर्वी वाला एरिया जो है ये स्वैम्पी वाला एरिया है, ये डेल्टा वाला एरिया है, यहाँ पे सूखा वाला एरिया है। कब कैसे आप चीजों को कोलेट और लिंक करना चल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलता जाएगा, राइट। तो इसकी 3 उप प्रजातियां हैं इस बारहसिंगा की। पहली है जिसको हम बोलते हैं हार्ड ग्राउंड, ये है आपका हार्ड हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा। दूसरा है पूर्वी बारहसिंगा। और तीसरा जो है वो है आपका, कौन सा है तीसरा बताइए? वेटलैंड। ये है आपका वेटलैंड बारासिंगा। और ये जो वेटमैन 3 है, वेटलैंड बारासिंगा जो है, ये आपके मिलता है कान्हा नेशनल पार्क में। कान्हा नेशनल पार्क का है, हमें अच्छे से पता है, ये आपके जो है एमपी में है। और इसकी एक सबसे अच्छी बात, जिसपे आपको यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, शायद 2019 के 18 या 19 के अंदर जिसपे क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान होगा कि इसके अंदर जो है एक वो भी बनाया था हमने, एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ एक बोमा, इसके अंदर कुछ बनाया था। और इसके अंदर होता है ये जो वेटलैंड है, यहाँ पे आर्टिफिशियल उसके अंदर जो है एक बोमा एटलैंड जो है आपका क्रिएट किया गया है, मीन्स उस चीज को करने के लिए कि हाँ उनके लिए, क्योंकि नाम से मालूम पड़ रहा है कि दलदल हिरण है, तो वहां पे जो है दलदल जैसा एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है। और एक्चुअली में हुआ ये था कि आईयूसीएन ने इसको रेड लिस्ट में काउंट कर दिया था कि मीन्स ये अब जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उस टाइम पे जब हमने की थी, मैं अभी लास्ट इसकी जो काउंटिंग है 2015 के अंदर, 2015 जो फिगर थी वो 450 अराउंड जो है इसका था। और अभी अगर हम रिसेंटली इनकी काउंटिंग हम देखते हैं, तो ये हो गई है 800 के पार। मीन्स इनकी जो हमने जो इनको संरक्षण प्रदान किया है और जो इनके लिए आर्टिफिशियल जो है एनवायरमेंट क्रिएट किया गया है, दोबारा सिंघा की जो प्रजाति है वो अब उनकी संख्या जो है आपकी बढ़ती जा रही है। और यहाँ की जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर कान्हा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर के लिए फेमस है, अब इसके अंदर जो है यहाँ पे ये जानवर भी जो है काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। और इसके साथ में इनके 2-3 चीजें और हैं। यस, एक और चीज इसके नाम पे, ये भी आपको क्वेश्चन आ चुका है, देखिए याद आ गया मुझे, कि ये भारतीय दलदल हिरण, ये जो है ये पीसीएस एग्जाम में आया था कि भारतीय दलदल हिरण को हम दलदल हिरण क्यों बोलते हैं और इसको किस और नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पे एक और नाम मैं इसको आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक और नाम है इसका, ये डोल होरिना। ये एग्जाम में आपके पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये डोल होरिना। डोल होरिना जो है ये आपके पीसीएस एग्जाम में आ चुका है कि डोल होरिना जो है किसको कहते हैं। तो ये दलदल बारासिंगा जो है उसी को डोल हिराना जो होरिन जो है कहा जाता है। डोल का अर्थ होता है दलदल और
होरिना का अर्थ है आपका हिरण, इसलिए इसका नाम जो है इस निक नेम से भी इसको बोला जाता है। देखिए कितनी सारी चीजें मैंने आपकी स्टैटिक बेस भी बता दी है। मैम ये हिस्ट्री है ना, स्क्रीनशॉट आ रहा है? बिल्कुल, चलिए ठीक है, तो अपन थर्ड पे आते हैं इसके। अच्छा एक और चीज इसके अंदर, एक और क्वेश्चन आपका आया हुआ है, देखिए 2017 को एक शुभंकर आया था, किस किस को याद है बताइए? 2017 को इसके का जो है एक शुभंकर 20 में बनाया गया था, राइट? चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं, आवाज आ रही है ना आप लोगों को प्रॉपर? चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम। In India, why are some nuclear reactor kept under the IAEA safeguard while others are not? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? कुछ यूरेनियम जो है आप कैसे हैं, सम यूज द यूरेनियम एंड द अदर, जो है कुछ यूरेनियम यूज करते हैं, कुछ थोरियम यूज करते हैं, सम यूज द इंपोर्टेड यूरेनियम एंड द अदर यूज द डोमेस्टिक सप्लाई यूज करते हैं, कुछ जो है सम आर ऑपरेटेड बाय द फॉरेन एंटरप्राइज एंड अदर ऑपरेटेड बाय द डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेटली। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका? ए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल ए है, जल्दी से बताइए। अच्छा ठीक है, देखिए एक्चुअली है क्या, अब यहाँ पे हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है कि IAEA जो है ये एग्जैक्टली क्या है। हमें पता है कि जैसे अगर हम टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो है अराउंड 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जिनके अंदर से अभी अगर हम ऑपरेशन की हम बात करते हैं तो 7 प्लांट्स हैं जो कि अभी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। और ये जो 7 प्लांट्स हैं, ये हम जब न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करते हैं तो 33% अराउंड एनर्जी जो है हमें यहाँ से मिलती है। बाकी के कुछ 8 जो है वो अभी ऑपरेशन के अंदर है, मींस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर है। अब जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है ये क्या इनकी जो है इंपॉर्टेंस है, किस टाइप से जो है ये एनर्जी को जो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको एक बार मैं पूरा एक सेक्शन में आपका इसके अंदर लेके बता दूंगी किस टाइप से स्टेट और इसके अंदर करते हैं। मीन्स बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि आपके यूरेनियम को जो है आपके इंपोर्ट करते हैं, और कई ऐसे जो है आपको थोरियम को डोमेस्टिक सप्लाई भी इसके अंदर करते हैं। तो ये इसका आंसर है आपका बी, राइट? चलिए नेक्स्ट में दे, with reference to the recent implementation of the Middle East Green Initiative by the Saudi Arabia, consider the following facts। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर अभी आपने देखा होगा तो ये अभी रिसेंट की न्यूज है। जल्दी से मुझे बताइए किसने ये न्यूज देखी है? 2-3 दिन पहले ही अभी ये न्यूज में आया था। ये 2-3 दिन पहले ही अभी ये जो है आपके द हिंदू में, इंडियन में, टाइम्स में, सारी न्यूज में आया था। ये है क्या, देखिए आज मैंने आपको शायद मेरे ख्याल से कंटिन्यू क्लास में भी आज अपन इस चीज को पढ़ने वाले हैं। देखिए अब क्या है, एक नया इनिशिएटिव जो है ये आपके ले रहे हैं, और जैसे भी G20 जो सबमिट होने वाली है उसमें सऊदी अरेबिया भी जो इसमें आ रही है। और ये जो अलग जो चीज आ रही है कि जैसे अभी हमें पता है, अब देखिए इस न्यूज को आप कहाँ कहाँ से जो है आप लिंक कर सकते हैं। सेम जैसे अभी आपको पता है कि हम किस टाइप से बहुत फोकस किया जा रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रीन एनर्जी को हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को यूज करने से हम एक जो है वर्ल्ड पीस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमें बताया कि बहुत सारे जैसे रिसोर्सेज को आप देखिए, इनको न्यूज को मैं कहाँ कहाँ से लिंक कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और एग्जैक्टली ये न्यूज अभी हम नहीं देखते हैं तो इस न्यूज को आप इतना कन्वर्ट आप कर सकते हैं कि ग्रीन हाउसेस गैसेस से है आपका, कि हम किस टाइप से उनको कुप 15 को हम उसको करते हैं। उसके अलावा जो हम अभी देख रहे हैं कि हमें पेरिस समिट का हुआ था, सबके सब जो है हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि हाँ 2030 तक जो है हम लोग ये टारगेट करना है, ये टारगेट करना है। जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन लोगों को जो है हमें ज्यादा चीज हमको यूज करनी है, सारी टारगेट इसके अंदर है। और इसके अंदर अभी जो है हमारे जो समिट जो होगी उसके अंदर काफी सारे ऐसे नए आयाम के साथ में जो है सऊदी अरेबिया में किया है कि हमें जो है 5 अरब अराउंड जो है इतने हमें जो है प्लांटेशन हमें करना है, अफॉरेस्टेशन करना है, कि कैसे भी करके। और इसके अंदर जितने भी जो 28 देश इसके अंदर आए हैं, तो कि कैसे हम इनका जो है आपका कर सकते हैं पूरा, कि मतलब
अफोरेस्टेशन ग्रीन एनर्जी को आप कैसे कर सकते हैं? तो द मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस द carbon emission from the regional hydrocarbon production for more than 60%. Saudi Arabia plans to use the renewable energy for 50% of its electricity generator by the 250. अब जैसे ये मैंने आपको बताया भी था एक दिन पूरा कि हर चीज की इसके अंदर हम लोगों ने टारगेट दिया है। जैसे हम लोग टारगेट ले रहे हैं, कुछ चीज का हमने 2030 टारगेट लिया है, कुछ का और जीरो इमिशन का हमने टारगेट लिया है। भारत ने 2070 तक जो है हम लोग पूरा जीरो कार्बन इमिशन कर देंगे। तो इस टाइप से हर देश ने इसमें किया है। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा? आंसर बताइए इसका क्या होगा? बताइए जल्दी से, लिख के बताइए आप लोग कौन सा आंसर है। तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ रही हूँ। यस बिल्कुल, चलिए ए को लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ए बिल्कुल। Recently, the Prime Minister paid tribute to the eminent writer Thiru Asavilappa on his birth anniversary. The eminent writer belongs to which language? देखिए ये तमिल के अंदर जो है इन्होंने लैंग्वेज का किया था और अभी रिसेंटली ये कल की ही न्यूज थी, आपने देखा होगा तो राइट, कल की ही न्यूज में ये आया था, परसों की में, यस परसों की द हिंदू की न्यूज में इनकी न्यूज थी। एक्चुअली इनको माना जाता है, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी 100 एनिवर्सरी थी इनकी बर्थ एनिवर्सरी, इनको बहुत हालांकि ये एक राइटर भी हैं, एक पोएट भी हैं, लेकिन और सबसे अच्छी बात जो है मिस सब लोग का होता है, जितने भी राइटर्स होते हैं, कोई कैसे किस पे लिख रहा है, कोई समाज पे, कल्चर पे, हिस्ट्री पे। इनकी सबसे अच्छी खासियत कि इनकी जो सबसे ज्यादा पोइट्री या जो लिटरेसी जो लिखी है वो बच्चों के ऊपर लिखी है और बच्चों के अंदर इसके इनके बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी जो है काफी फेमस हैं। तो अगर आप आज कोशिश करिएगा इस सेशन के बाद में जो है आप इसका इनका देखिएगा थिरुवजा वेलप्पा के बारे में, राइट। तो ये सिंपल था क्योंकि ये बुक से रिलेटेड जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने शायद एडमिशन नहीं लिया है, तो प्लीज अभी भी एडमिशन ले लीजिए, टाइम नहीं है। आप आपको पता है कि 15 से हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है और आज 10 हो गई है, तो सिर्फ अब कुछ दिन नहीं, सिर्फ कुछ घंटे शेष है। हम लोगों की जो एक लिमिट है वो ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है, जो हमारा टारगेट था, लेकिन कुछ बहुत सारे अभी भी कॉल्स आ रहे हैं कि नहीं मैम सर के पास इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि कुछ इसको बढ़ा दीजिए और डेली बेसिस पे जो है एंगेजमेंट होता जा रहा है। तो आप भी अभी भी आपके कोई फ्रेंड्स अगर ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए और ट्रस्टर्स की आप अभी भी कोशिश करके कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने एक आरएसएम मेथड जो शुरू किया है मीन्स वहां के साथ साथ इस मेथड के साथ भी अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो इस मेथड से भी, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे अशोक का क्वेश्चन आया उस दिन हमने पूरा अशोक का लिख लिया, तो कब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर लेंगे, कब आप मेंस की तैयारी कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आपके वो क्वेश्चंस भी बता रहे हैं कि यूपीएससी का, क्योंकि पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता है, मेन है कि यूपीएससी को जानना कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, क्या चाहता है यूपीएससी कि आप किस तरह से क्वेश्चन को ढूंढो, पढ़ो नहीं क्वेश्चन को ढूंढो, क्वेश्चन की गहराई पे जाओ। तो अब हमारे पास शॉर्ट टाइम है तो उस टाइम पे आपको गहराई समझाने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ में है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी नई चीजों का इनोवेशन, आपको पता है कि ओजांग इस अकेडमी पहचानी अपने इनोवेशन के लिए जाती है और यहाँ पे आकर के कुछ नई ना चीज ऐसा ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सी सेट के अंदर का भी काफी अच्छा है जो कि आपकी 21 नवंबर से है, तो इसको भी आप साथ में ही ज्वाइन कर सकते हैं ताकि रिलीजियसली जो है आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी टाइम टेबल के साथ में, जहां पे हम जीएस पेपर 1 और सी सेट दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो आज के सेशन को यही खत्म करते हैं एंड अगेन सॉरी कि आज बाबा कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसकी वजह से थोड़ी सी क्लास जो है डिस्टर्ब हो रही थी है, पर ठीक है, कभी कभी लाइफ में अप एंड डाउन चलते हैं, लेकिन फिर भी देख लिया अप एंड डाउन थे लेकिन हमारी क्लास तो भी नहीं रुकी है। तो हम अब नहीं रुकेंगे और वापस से अगेन कोमल आपको हम सबकी तरफ से बहुत सारे विशेष कि आपने जो हिम्मत दिखाई है कि इस जूम के साथ में कि हाँ उस बीमारी से हटने के बाद भी जो है आप लड़ना चाहते हैं, यूपीएससी फाइट करना चाहते हैं, तो देखिए जब कोमल में इतनी हिम्मत है तो हम नॉर्मल हो के हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सबको भी हिम्मत रखनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, सोने के लिए मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगी, प्रॉपर डाइट लोगे तो वो चीज प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कोशिश करना जंक फूड को जो है इन दिनों के अंदर अवॉइड करना। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम सेम चैनल, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।